अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाज़िर है मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुदस्सिर हुसैन। नाजरीन, आज एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, मेरे सामने एक बहन। आइए नाजरीन, बहन की हकीकत सुनते हैं, बहन की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा मेरी बहन, आप अपनी हकीकत हमारे नाजरीन को बताएं। मैं एक बेवा औरत हूँ। 1 साल हो गया मेरे शौहर को फ़ौत हुए। 2 बच्चे हैं मेरे और घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बहुत ख़राब चल रहे हैं हालात। अगर बात की जाए नौकरियों की तो एफ़ए बेस पे कोई भी जल्दी जॉब नहीं मिलती और स्कूल में टीचिंग की जाए तो 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं दे सकते। और अगर घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाए तो मैं उस इलाके में रहती हूँ जहाँ पे 200-250 से ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं दे सकता। तो इस सूरत में अगर इंसान परेशान हो, किसी का सहारा लिया जाए तो ना कोई रिश्तेदार अपना होता है, ना कि दोस्त और ना ही पड़ोसी अगर कोई हो भी जो कोई कब तक किसकी मदद कर सकता है। ज़्यादा अरसे तक कोई किसी की मदद नहीं करता। और मेरी ऐसे लोगों से गुज़ारिश है कि जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और बेहतर ख़र्च करते हैं और अल्लाह का उनसे वादा भी है कि मेरी राह में ख़र्च करो तो मैं तुम्हें उससे दुगना दूँगा, कि हम जैसे लोगों की भी मदद किया करें, हम जैसे लोगों की तरफ भी ध्यान दिया करें कि जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। बस मेरी ये इतनी सी गुज़ारिश है उन तमाम हज़रात से जो दूसरों का एहसास करते हैं, गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का। उन सब से मेरी गुज़ारिश है कि वो हमारी भी मदद करें। नाजरीन, आपने बहन की हकीकत सुनी। ये हकदार लोग होते हैं और रियल हकदार लोग होते हैं। अच्छा मेरी बहन, माशाल्लाह आपने एफ़ए किया हुआ, ज़ाहिर सी बात है, तो घर का निज़ाम कैसे चलता होगा? ये जिस घर में हो, ये आपका अपना घर है? नहीं भाई, ये अपना घर नहीं है, ये किराए का घर है। और मैं अपनी अम्मी-अब्बू के साथ ही रहती हूँ, वो भी किराए के ही मकान में ही रहते हैं हम भी। और बस बहुत मुश्किल हो जाती है, कभी किराया दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता, कभी डबल हो जाता है, कभी घर में खाने को पूरा नहीं मिलता। मतलब बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो मैं बयान नहीं कर सकती कि हम किन मसले मसाइल से गुज़र रहे हैं। वो दोनों भी, मेरे 2 भाई हैं जो माज़ूर हैं, वो भी नहीं बोल सकते और वो भी छोटा-मोटा काम कर लेते हैं बस। ऐसे गुज़ारा हो जाता है हमारा। बड़ी मुश्किल से होता है लेकिन हो जाता है, लेकिन कब तक हम इस मुश्किल का मुकाबला करते रहेंगे। अच्छा नाज़रीन, ये बेवा बहन अपने वालदैन के पास रहती है। जो इनके वालदैन हैं वो ज़ईफ़ुल उम्र है। 2 इस बहन के भाई हैं जो ज़बान से बोल नहीं सकते। नाज़रीन, इंशाल्लाह मैं इस बहन के बाद उन भाइयों की भी स्टोरी बनाऊंगा। यार ये रियल हकदार है, इस बहन के साथ तामन करें, इसकी मदद दिल खोल कर करें, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा मेरी बहन, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप शादी करना चाहती हो? भाई बहुत मुश्किल है। अब ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अच्छे इंसान मिलना ये किस्मत की बात होती है। हर एक की किस्मत शानदार नहीं होती और अगर कोई मिल भी जाए तो फिर सोचेंगे इस बारे में, देखेंगे अगर अच्छा हुआ तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन मुझे इस इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। आज के दौर में अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा, बेशुमार लोग हमारे से रब्ता भी करते हैं, गरीब फैमिली के साथ मदद भी करते हैं, उनके साथ तावन भी करते हैं। अगर कोई नेक इंसान अच्छा हो तो आपकी क्या जी, अगर नेक होगा, अच्छा इंसान होगा जो ज़िम्मेदारी भी पूरी कर सकता हो और बच्चों में फ़र्क भी ना रखे और हर एक ज़िम्मेदारी को जैसे एक असली बाप करता है अगर करेगा तो फिर इंशाअल्लाह, फिर करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी बहन, आपकी उम्र वगैरह कितनी है? मेरी उम्र 25 साल है। नाज़रीन, सारी हकीकत आपने बहन की ज़बानी सुनी। ये बेवा बहन है और हकदार भी है। मेरे ख़्याल में उस बहन ने सारी हकीकत आपको आगाह कर दी है। जो इनके साथ मदद करना चाहते हैं, इस बहन के साथ तामन करना चाहते हैं, वो दिल खोल कर इस बहन के साथ तामन करें। अच्छा, आप कोई ऑनलाइन नंबर देना चाहेंगी मेरी बहन? नहीं भाई, ऑनलाइन नंबर नहीं देना चाहूँगी। बस ये है कि आपसे बात हो गई है, तो मैं चाहूँगी कि आपके ज़रिए से ही राब्ता हो जो भी हो। बहुत सारे लोग हैं जो हरास भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, गलत फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा गलत इंसान का सामना मुझे करना पड़े। नहीं भाई, मैं ना अपना नंबर नहीं शेयर करना चाहती, मैं सिर्फ़ आपसे ही राब्ता रखना चाहती हूँ ताकि कोई भी गलत इंसान का ना मुझे सामना करना पड़े, ना ही मेरी इज़्ज़त ख़राब हो। मैं चाहती हूँ कि पर्दे में रहकर जो भी हो और
بنا شو کیے، بنا کسی کو کچھ بتائے اگر ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ناظرین، بہن کی حقیقت آپ نے سنی۔ جو ریئل لوگ ہیں، جو صحیح لوگ ہیں، ماشاء اللہ بے شمار ایسے ہمارے دوست ہیں، ہمارے ملنے والے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، جو بہن بیٹیوں کی دل کھول کر مدد بھی کرتے ہیں، ان کے لیے حق حلال کی کمائی بھی خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے سے اس بہن کا نمبر لے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون بھی کر سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ مدثر حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔